तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के टाइप्स किस तरह के होते हैं। आज में हम बात करेंगे कि इमेजेस क्या होती हैं और कितने टाइप की इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे इमेज क्या होती है, पहले इमेज की बात कर लेते हैं। सो इमेज क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज मीट और अपियर्स टू मीट। ठीक है, कि जहां पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो है आपस में मिलती हैं या फिर वो अपियर होती है मिलती हुई, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं। तो पहला है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। ठीक है, कि जब रिफ्लेक्टेड रेज कैसी होंगी? कन्वर्जिंग होगी। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सारी रेज आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज किस तरह की बनेगी? रियल इमेज होगी एक। ठीक है, ये क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, जब जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो डाइवर्जिंग होंगी। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। ठीक है, कि जब रिफ्लेक्टेड रेज कैसी होंगी? डाइवर्जिंग होंगी, मतलब एक पॉइंट से वो क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में जो हमें ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज होगी, यहां पे ये हमें इमेज है, हमें क्या लग रहा है कि इस पॉइंट से ये जो रेज हैं वो आ रही हैं। ठीक है, यहां से एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा, सपोज यहां से इसको कोई ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? यहां से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये उसकी आय है, तो उसको ये जो इमेज दिखेगी, किस तरह की इमेज दिखेगी? एक वर्चुअल इमेज दिखेगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे इमेज नहीं है, बट उसको ये एक इमेज दिखेगी, क्योंकि यहां से जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। इसके बाद थर्ड है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, जब ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो इमेज होगी वो कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। अब चाहे वो वर्चुअल बने, चाहे वो रियल बने, बट ये हमें नहीं पता होगा। बट हमें ये पता होगा कि जब भी रेज पैरेलल आएंगी तो वो क्या होगी? एक इमेज जो होगी वो हमेशा कहां बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर जाकर के बन रही होगी। तो आगे हम बात करने वाले हैं मिरर्स की। ठीक है, जो हमारे मिरर्स हैं ये बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है हमारे पास प्लेन मिरर, मोस्ट कॉमन मिरर जो हम घरों में अपने जो होम्स में है वहां पे यूज करते हैं। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये दो मिरर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल मिरर है ये अगेन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर की बात करेंगे कि किस तरह से प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिर स्फेरिकल मिरर्स की। तो पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, पहले वो देख लो। यहां पे हमारे पास ये एक मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके सामने हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ए बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, जब ए बी से 0 डिग्री के ऊपर रे जाएगी और वो इंसिडेंट होगी, तो वो 0 डिग्री पे जाएगी और 0 डिग्री पे ही वापस आ जाएगी, उसमें कोई भी जो रिफ्लेक्शन होगी वो नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से सपोज एक एंगल आई के ऊपर यहां पे रे जो है वो इंसिडेंट हुई है, कितने के ऊपर? आई के ऊपर, आई एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है। तो यहां से क्या होगा? सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये रे। ठीक है, तो ये देखो यहां पे
और ये रे हमें कहां से आती हुई दिख रही है, इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज ए डैश। क्लियर है? सेम ऐसे ही बी पॉइंट के लिए होगा। तो बी पॉइंट के लिए क्या होगा कि यहां से एक रे गई 0 डिग्री के ऊपर, तो वो 0 डिग्री के ऊपर गई और 0 डिग्री के ऊपर वापस आ गई। दूसरी रे एक एंगल के ऊपर इंसिडेंट करा हमने उसको आई के ऊपर, ये एंगल यहां पे बन रहा है आई, तो ये एंगल यहां पे कितना बनेगा नॉर्मल के साथ, अगेन आर, और आई किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो यहां पे इस तरह से, यहां पे हमें ये रे कहां से आती हुई दिख रही है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से ये रे आ रही है। तो यहां पे ये जो हमारी इमेज है वो बन जाएगी, ठीक है, यहां पे हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी ए बी। तो ये हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म होती हैं। जो इमेजेस फॉर्म इसमें होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, की प्लेन मिरर की जो इमेजेस बनेगी उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सबसे पहली है जो इमेज होगी वो कैसे, जो इमेज फॉर्म्ड होगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जिस तरह की इमेज ये है, उसी जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसी तरह से इमेज बनेगी, उसकी इन्वर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इमेज ए बी रखा है इस तरफ तो यहां भी ए बी दिखेगा। अगर मैं यहां पे ऊपर बी रख दूं, नीचे ए रख दूं, तो वहां पे भी अगेन क्या होगा, यहां बी दिखेगा, यहां पे ए दिखेगा। क्लियर है? मतलब इस तरह से पॉइंट दिखेगा, वर्चुअल दिखेगी और इरेक्ट दिखेगी, ठीक है। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की हमारे पास इमेज बनेगी हमेशा प्लेन मिरर में। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से मान लो कि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कितने पे होगी, 2 मीटर इनसाइड ही होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के जो घरों में मिरर्स लगे होते हैं, आप उसके जितना पीछे जाते जाओगे आपकी जो इमेज है वो भी उतना ही पीछे जाती जाएगी मिरर के अंदर। जितना आप मिरर के पास आते जाते हो उतनी ही पास आपकी इमेज आपके आती जाती है। क्लियर है? तो हमेशा जितनी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उस सेम डिस्टेंस के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी मिरर के। फोर्थ पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, कि जो भी इमेज फॉर्म होगी उसमें वो कैसे होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पे ये मिरर है, यहां पे मैंने इस तरह से पी रखा हुआ है, तो यहां पे मुझे वो पी इस तरह से दिखेगा। जैसे आप अगर अपना राइट हैंड मिरर के ऊपर रखते हो तो जो आपकी इमेज बनती है वो किसकी बनती है, लेफ्ट हैंड की तरह बनती है, ठीक है। मतलब जो आपकी इमेज बनेगी हमेशा वो कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। अगर आप सीधा हाथ रखोगे, इस तरह से हाथ रखोगे मिरर के सामने, तो आपको जो इमेज दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसके बाद हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर के केस।